गरीब और भिखारियों को दान तो हम सब ने दिया है और दान देना बहुत अच्छी आदत भी है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी में ज़रूरतमंद की मदद करने का जो तरीका आपको बताया गया है वो यकीनन आपके दिल को छू लेगा। एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने बिजली के खंभे पर एक पेपर चिपका हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। उस पेपर में लिखा हुआ था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए हैं। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। जिस किसी को भी मिले कृपया नीचे लिखे पते पर पहुंचा देना। पते को पढ़कर उस शख्स का वहां जाने का मन किया। उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहल्ले के आखिरी में एक झोपड़ी से लाठी को टेकते हुए एक बूढ़ी महिला बाहर निकल रही है। मालूम हुआ कि वह बूढ़ी महिला वहां अकेली ही रहती है। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने कहा, माँ जी, ये आपके 50 रुपये जो सड़क पर गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, कल से आज तक 20-25 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। न जाने किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। शख्स के बार बार विनती करने पर उस बूढ़ी महिला ने 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन विनती करते हुए कहा, जाते वक्त उस संदेश को फाड़कर जरूर फेंक देना। न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने हामी तो भर ली। थोड़ी दूर जाकर वह सोचने लगा, उस बूढ़ी महिला ने उन 20-25 लोगों को भी तो संदेश फाड़ने के लिए कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं, तो फिर मैं कैसे फाड़ दूं? इस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर भाव आ रहा था जिसने इस बूढ़ी महिला की मदद के लिए इस तरीके को ढूंढा। इस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। अब इस शख्स ने उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, मदद करने के तो कई तरीके होते हैं। विचार पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अंत में करके जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे वीडियो इसी तरह देखते रहिए मेरी कलम से।